रहा एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से चिड़िया का संबंध मछली के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है हवाई जहाज का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये चिड़िया से मछली कैसे लिख रहा है, चिड़िया से मछली कैसे संबंधित है। देखिए चिड़िया हवा में उड़ती है और मछली जो है वो पानी में तैरती है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो हमारा हवाई जहाज हवा में उड़ता है और पानी में हमारे पानी जहाज चलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे पानी का जहाज भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा मिसिंग नंबर कहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले मिसिंग नंबर से रिलेटेड तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए अगर नीचे की ओर हम लोग देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या दिया गया है 33 है, 10 है, फिर 33 है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 7, 5 और 2 से 33 कैसे लिख रहा है, 3, 6 और 8 से 10 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 4 और एक क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आएगा और ये 3 मिलकर 33 कैसे बन रहा है। सिंपल हम लोग पहले 7, 5 और 2 से 33 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिए अगर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करते हैं, यानी कि पहला संख्या हमारा 7 है, गुना करेंगे दूसरा संख्या हमारा 5 है, 7 गुना 5 हमारे 35 होते हैं, माइनस करेंगे तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या हमारा 2 है। 35 माइनस 2 हमारे कितने होते हैं, 33 होते हैं। देखिए 33 यहाँ पर आपका दिया गया है। उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 3 है, गुना करेंगे दूसरा संख्या हमारा 6 है, 3 गुना 6 हमारे 18 होते हैं, माइनस करेंगे तीसरा संख्या तो इसमें तीसरा संख्या 8 दिया गया है। 18 माइनस 8 हमारे 10 होते हैं। देखिए 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे। 4 है और बीच में हमारा क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे हम लोग कौन सा संख्या को रखेंगे ताकि हमारा गुना करने और तीसरा संख्या को घटाने पर 33 बन जाए। देखिए 4 है पहला संख्या और गुना अगर हम लोग 9 कर देते हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और माइनस तीसरा संख्या हमारा 3 है, 36 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 33 हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 9 भरे जाएंगे। क्लियर है। देखेंगे 9 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। श्रृंखला सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है। देखिए पहले हमारा 2 है, 2 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 5 है, 5 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 11 है, 11 के बाद हमारा देखिए 23 है और 23 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का हमारा श्रृंखला है, श्रृंखला हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 2 से 5 कैसे लिख रहा है, 2 से 5 हम लोग कैसे ला सकते हैं। अगर देखिए 2 गुना 2 प्लस 1 हम लोग कर देंगे तो हमारा 5 बन जाएगा, यानी कि गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 5 बन जाएगा। आगे देखेंगे तो देखिए 5 से 11 लिखा हुआ है, इसमें भी सेम हम लोग वही कर देंगे। 5 गुना 2 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। 5 गुना 2 करेंगे तो 10, 10 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 11 बन जाएगा। आगे देखेंगे तो 11 से 23 लिखा हुआ है,
इसमें भी हमारा सेम वही कर दिया है, 11 गुना 2 प्लस 1 कर दिया, यानी कि सभी में गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 कर दिया। तो आगे भी हम लोग वही करेंगे, यानी कि गुना 2 प्लस 1 कर देंगे। जब हम लोग 23 गुना 2 करेंगे, देखिए 23 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। और 46 प्लस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। 47 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 47 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 47 बैठ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको विषम शब्द, विषम संख्या, विषम अक्षर चुनने के लिए बोले, कुछ भी चुनने के लिए बोले ना विषम में, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो बहन है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो भतीजा है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो बेटी है, ऑप्शन डी में देखेंगे तो आंटी है। सबसे अलग कौन सा है, सोचेंगे हम लोग सबसे अलग इसमें कौन सा दिया गया है। देखिए बहन को देखेंगे तो ये हमारे स्त्रीलिंग होती है, भतीजा को देखेंगे तो ये हमारा पुल्लिंग होता है, बेटी ये भी हमारे स्त्रीलिंग होती है, और आंटी ये भी हमारा स्त्रीलिंग होती है। यानी कि ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ऑप्शन बी हमारे पुल्लिंग होते हैं। यानी कि बहन, बेटी, आंटी ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग होती है और भतीजा हमारे पुल्लिंग होते हैं। तो सबसे अलग इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो कि हमारे विषम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते ही आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से वीडियो को रोककर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 13 का रिलेशन 27 के साथ कैसा है, ये 13 से 27 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 31 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 13 से 27 कैसे ला सकते हैं, ये 13 से 27 कैसे लिख रहा है। देखिए अगर 13 गुना 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, और 26 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। पहले हमारा 31 है तो 31 देखिए पहले गुना 2 किए थे, तो इसमें भी पहले गुना 2 करेंगे। 31 गुना 2 हमारे 62 होते हैं, और फिर देखिए प्लस 1 कर दिए थे तो इसमें भी फिर प्लस 1 कर देंगे। 62 प्लस 1 हमारे कितने होते हैं, 63 होते हैं। 63 देखेंगे हमारा किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 63 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 63 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको सभी एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि P का अर्थ गुना है, T का अर्थ घटाना है, M का अर्थ योग है और B का अर्थ भाग है, तो ये समीकरण का हल करें। समीकरण है हमारा 28 B 7 P 8 T 6 M 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि P का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ पे P है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। T का अर्थ हमारा घटाना है, यानी कि जहाँ पे T है वहाँ पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखेंगे। M का अर्थ हमारा योग है, यानी कि जहाँ पे M है वहाँ पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। और B का अर्थ हमारा भाग है, यानी कि जहाँ पे B है वहाँ पे हम लोग भाग को रखेंगे। चलिए पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे। पहले हमारा 28 है, 28 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा B है। B का अर्थ हमारा क्या है ये देखेंगे।
देखिए बी का अर्थ आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। उसके बाद हमारा 7 है, फिर देखिए पी है तो पी का अर्थ देखिए गुना है, यानी कि यहाँ पर हमारा गुना का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 8 है, फिर देखिए टी है तो टी का देखिए टी का अर्थ हमारा घटाना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग घटाओ 6 को रखेंगे। फिर हमारा एम है तो एम का अर्थ देखेंगे, देखिए एम का अर्थ योग है, योग मतलब जोड़ होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। फिर हमारा 4 है। अब इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर घटाव के होंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर हमारे गुना के काम होंगे, फिर घटाव के होंगे और फिर जोड़ के होंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिए 28 भागा 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 गुना 8 घटाओ 6 प्लस 4, इसको आगे करेंगे तो 4 गुना 8 हमारे कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 माइनस 6 प्लस 4, 32 माइनस 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 माइनस 6 हमारे 26 होते हैं। 26 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। 30 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 30 बैठे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से DHL का संबंध PTX के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है BFJ का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे DHL से PTX कैसे लिख रहा है, हम लोग DHL से PTX कैसे ला सकते हैं। देखिए पहले हमारा D है, उसके बाद हमारा H है, उसके बाद हमारा L है और इससे क्या लिखा हुआ है, PTX लिखा हुआ है, PTX लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को हम लोग देखेंगे तो D से P लिखा हुआ है, इसमें आपका प्लस 12 हो जाएगा। D हमारे चौथे नंबर पर आते हैं, 4 प्लस 12 करेंगे तो 16 और 16वें नंबर पर हमारे P आते हैं। उसी प्रकार से देखिए H से T लिखा हुआ है, इसमें भी आपका प्लस 4 है। H हमारे जो है वो 8वें नंबर पर आते हैं, 8 प्लस 12 करेंगे तो 20 और 20वें नंबर पर हमारे T आते हैं, तो T यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए L से X लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा प्लस 12 है। L हमारे 12वें नंबर पर आते हैं, 12 प्लस 12 करेंगे तो 24 और 24वें नंबर पर हमारे X आते हैं, यानी कि तीनों अक्षर में प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 कर दिया है। तो वही सेम हम लोग BFJ के साथ करेंगे। BFJ के सभी अक्षर में प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 कर देंगे। पहले देखिए हमारा B है, B के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा F है, F के बाद देखिए हमारा J है, सभी में प्लस करेंगे। पहले B प्लस 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, 2 प्लस 12 करेंगे तो 14 और 14वें स्थान पर हमारे N होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा N हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो हमारा देखिए F है, F हमारे कितने नंबर पर आते हैं, F हमारे देखेंगे तो हमारे F हमारे 6ठे नंबर पर आते हैं। 6 प्लस हम लोग 12 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे और 18वें नंबर पर हमारे कितने आते हैं, R आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा G है, G हमारे 10वें नंबर पर आते हैं। 10 प्लस 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे और 22वें नंबर पर हमारे कौन से अक्षर आते हैं, 22वें नंबर पर हमारे V आते हैं। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों हमारा NRV लिखा हुआ है, NRV हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे NRV भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले देखेंगे तो हमारा H लिखा हुआ है, H के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा K लिखा हुआ है, K के बाद देखेंगे तो हमारा N लिखा हुआ है,
एन के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा टी लिखा हुआ है, टी के बाद हमारा डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू के बाद फिर हमारा एक और क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग एच से के को देखेंगे तो इसमें हमारा क्या कर दिया है, +3 कर दिया है। एच हमारे 8वें नंबर पर आते हैं, 8 + 3 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारे +3 है और 11वें नंबर पर हमारे के आते हैं। आगे देखेंगे तो के से एन लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +3 हो जाएगा। के हमारे 11वें नंबर पर आते हैं, 11 + 3 करेंगे तो 14 और 14वें नंबर पर हमारे एन आते हैं, यानी कि +3 तो फिर हम लोग +3 कर देंगे, यानी कि जब n +3 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, n + 3 हमारे क्यू होते हैं, यानी कि n + 3 हमारे क्यू होते हैं। एन हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, 14 + 3 करेंगे तो 17 और 17वें नंबर पर हमारे क्यू आते हैं। क्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे पहले हम लोग क्यू को भर देंगे। आगे देखेंगे तो फिर क्यू से हमारा टी लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा क्या है कि +1 है, +3 है। जब क्यू +3 करेंगे तो हमारे टी हो जाएंगे। क्यू हमारे 17वें नंबर पर आते हैं, 17 + 3 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे और 20वें नंबर पर देखिए टी लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी हमारा +3 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा देखिए टी से डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +3 हो जाएगा। टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं और डब्ल्यू हमारे 23वें नंबर पर आते हैं। 20 + 3 हमारे 23 होते हैं, यानी कि सभी में +3 +3 +3 +3 +3, तो फिर हम लोग +3 कर देंगे, यानी कि जब डब्ल्यू +3 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू हमारे 23वें नंबर पर आते हैं। 23 + 3 करेंगे तो 26 और 26वें नंबर पर हमारे जेड आते हैं, यानी कि पहले हम लोग क्यू को भरे हैं, उसके बाद हम लोग जेड को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा QZ लिखा हुआ है, QZ हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे क्यू और इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे जेड भरे जाएंगे। क्लियर है, ये प्रश्न को आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार P इस प्रकार उपस्थित है कि P के बाद NO आता है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपका P कितने बार आता है। पहले तो देखिए P हमारा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक P यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि P के बाद कितने हमारे NO आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो P के बाद देखिए NO लिखा हुआ है, यानी कि एक बार हमारा हो जाएगा कि P के बाद हमारा NO आता है, एक कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो P हमारा देखिए एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी P के बाद हमारा NO आता है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा P है और इसके बाद भी हमारा NO लिखा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा एक और हो जाएगा, यानी कि 3 ऐसे P है जिसके बाद हमारे NO आते हैं। 3 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो हमारा 1 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में हमारा 8 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में हमारा 81 लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में हमारा 243 लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक हमारा क्या होता है, एक का क्यू भी हम लोग करेंगे तो हमारा उसके बाद भी एक ही बनेगा। 2 का क्यू जब हम लोग करेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा और सी में ये हमारा 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे। और देखिए 243 हमारे डी में है, ये हमारे 7 के क्यू है। देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 7 का क्यू, लेकिन यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, यानी कि सबसे अलग दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यानी कि यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है यदि MARBLES को किसी कोड में PDUEOH भी लिखा जाता है तो GIN को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये MARBLES से
PDUEOH भी कैसे लिख रहा है। पहले देखिए हमारा M है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा A है, A के बाद हमारा R है, R के बाद हमारा B है, B के बाद हमारा L है, L के बाद हमारा E है और उसके बाद S है। और इसका कोड क्या है देखेंगे तो हमारा P है, उसके बाद हमारा D है, U है, उसके बाद E है, O है और H है और V है। अगर हम लोग सिंगल अक्षर को देखते हैं तो देखिए M से P लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या कर दिया है, M से P लिखा हुआ है, इसमें आपका +3 है। जब M +3 हम लोग करेंगे तो हमारे P हो जाएंगे। M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, 13 + 3 करेंगे तो 16 और 16वें नंबर पर हमारे P आते हैं। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो देखिए A से D लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 है। R से U लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 है। B से E लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 है। L से O लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 है। E से H लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 है। और S से V लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 है। यानी कि सभी अक्षर में +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 कर दिया है। तो वही सेम हम लोग GIN के साथ भी करेंगे। GIN के भी सभी अक्षर में +3 +3 +3 कर देंगे। देखिए पहले हमारा G है, G के बाद हमारा I है और उसके बाद हमारा N है। जब हम लोग G +3 करेंगे, देखिए G +3 हमारे कितने हो जाएंगे, J हो जाएंगे। उसके बाद हमारा I है, जब I +3 हम लोग करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, L हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा N है, जब N प्लस हम लोग 3 करेंगे तो हमारे Q हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में, हमारे JLQ लिखा हुआ है। JLQ हमारे ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न है हमारा यात्री, रेलगाड़ी और बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पहले यात्री है तो कुछ यात्री हमारे रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं और कुछ यात्री हमारे बस से भी यात्रा करते हैं। तो पहले हम लोग यात्री को ले लेंगे और इसके देखिए यात्री है, रेलगाड़ी है, कुछ यात्री हमारे रेलगाड़ी से भी सफ़र करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि कुछ यात्री हमारे रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं। उसके बाद हमारा बस है तो कुछ यात्री हमारे बस से भी सफ़र करते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है निम्नलिखित में कितने वर्ग है। ये हमसे पूछ रहा है कि इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है। जब भी हमें वर्ग काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग छोटे छोटे वर्ग को काउंट करते चलेंगे। देखिए इसमें हमारे छोटे छोटे वर्ग कितने हैं, एक हमारे ए हो जाएंगे और दूसरे ध्यान से देखिएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ए भी आपका एक दूसरा वर्ग हो जाएगा और तीसरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला बन जाएगा, यानी कि इस वाले खंड में हमारे 3 वर्ग बनते हैं। उसी प्रकार से 3 हमारे इसमें बन जाएंगे, चौथे हमारे ए हो जाएंगे, पांचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और छठा देखिए आपका ए वाला हो जाएगा, ए आपका छठा हो जाएगा। सातवां को देखेंगे तो सातवां हमारा ए हो जाएगा, आठवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और नौवां देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ए आपका नौवां हो जाएगा। उसी प्रकार से 10वां को देखेंगे तो 10वां हमारा ए हो जाएगा, 11वां आपका ए वाला दिखाई दे रहा होगा, ए आपका 11वां हो जाएगा और 12वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ए आपका 12वां हो जाएगा। देखिए अभी इसमें एक और वर्ग है, इसको आप लोग नहीं भूलिएगा। एक आपका ए बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ए भी एक वर्ग ही है, यानी कि इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 13 वर्ग बनते हैं। 13 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ए वाला आकृति से ए वाला आकृति कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा ए वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा। पहले वाले आकृति को देखेंगे
देखेंगे तो देखिए हमारा एक चतुर्भुज है और इसके अंदर एक त्रिभुज दिया गया है, और दूसरी आकृति में देखेंगे तो हमारा चतुर्भुज तो एकदम सेम का सेम है, लेकिन त्रिभुज देखिए एक त्रिभुज से दो त्रिभुज बन गया और कुछ इस प्रकार से अब त्रिभुज को रख दिया गया और दोनों का मुंह जो है सीधा इस सीधा में कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे तो पहले हमारा एक गोला है, उसके अंदर त्रिभुज है, तो पहले हम लोग गोला को सेम रख देंगे और त्रिभुज को अब हम लोग कुछ इस प्रकार से कर देंगे और एक के जगह पे दो कर देंगे। तो इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29 दूध 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए, ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते रहते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग प्रश्न को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ है। 1988 को पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा साल है, लीप ईयर वर्ष है या सामान्य वर्ष है। 1988 में हमारा 4 पूरा से भाग लग रहा है, यानी कि 1988 जो है वो हमारा लीप ईयर वर्ष है। और लीप ईयर वर्ष में दोस्तों हमारे फरवरी 29 दिन के ही लगते हैं, तो 29 फरवरी यहाँ पे दिया गया है। यानी कि जमाल का जन्मदिन 4 साल के बाद एक बार आता है, यानी कि पहला जन्मदिन वो 29 फरवरी 1988 को मनाया, तो दूसरा उसमें हम लोग 4 प्लस करेंगे, यानी कि 1992 को मनाएगा। दूसरा जन्मदिन वो 1992 को मनाएगा। आगे देखेंगे 29 फरवरी 1992 को दूसरा मनाएगा। तीसरा को देखेंगे तो कौन सा साल को मनाएगा, फिर 4 प्लस करेंगे तो 1996 को मनाएगा। आगे देखेंगे तो 1996 के बाद वो कौन सा साल को मनाएगा, 2000 को मनाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 2004 को मनाएगा। 2004 को देखिए 2004 तक ही यहाँ पे दिया गया है, 29/2/2004, यानी कि वो अभी तक टोटल कितने जन्मदिन मनाए हैं ये हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हमारा एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा हमारा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा, यानी कि वो अभी तक टोटल 4 जन्मदिन मनाया है। 4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो इस बार वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।